आप वो लीडर हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट को हिला दिया इस कश्मीरी आवाम के लिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास कोई किसी किस्म का गुजारा, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ बिजली फीस को इतना ज्यादा कर दिया गया है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कोई इंसान जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 1300 से 1500, 1500 से 1800, 1800 से 2200 इस वक्त बिजली फीस हम पे की गई और जो चंद दिन पहले की गई है। आपने लिखा है, मैं चिट्ठी लिखूंगा दोनों डिपार्टमेंट और उसकी कॉपी मैं आपको भी भेज दूंगा। डायरेक्टर से भी बात करेंगे। आप मेरे पीएस से राब्ते में रहिएगा। ठीक है सर। हम आपको भी कॉपी भेजेंगे और खुद भी ये डायरेक्टर के साथ जो है राब्ते में रहेंगे। ठीक है सर। बहुत पैसा नहीं हूँ साहब, मेरे मरण पर पहुंच गए हूँ। मेरी भी याद है इस वक्त मैंने बिल आई है हूँ। मेरी अपील है थारे गए क्योंकि बड़ो गरीब है, सारा ही गरीब है। मेरी याद है मेरा बुढ़िया फीस हटाई जाए तो मैंने माफ किया जाए। मैंने अभी तक कंगन को 50 लाख रुपए से ज्यादा दिया है। दो लीडर जनाब मियां अल्ताफ साहब और जनाब आगा सईद रूहुल्लाह साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट में बड़े ही दमदार तरीके से वकालत की, हम आपको तहे दिल से सलाम करते हैं जनाब। कि हमें फख्र है आप पर कि आप जब बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, चाहे मियां अल्ताफ साहब हो चाहे आप हो, और इस क्रेडिट के आप मुस्तहिक हैं। निकाल के यहाँ आप तशरीफ लाए, हम आपकी इंतजार में, बल्कि हमारी बाकी जितनी भी इलाके की डेवलपमेंट है उस पे इंशाअल्लाह उम्मीदें और बहुत सारी चीजें जो आपसे वाबस्ता हैं। आप वो लीडर हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट को हिला दिया इस कश्मीरी आवाम के लिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लीडर हो तो ऐसा हो, क्योंकि वाहिद जो हमारे जम्मू कश्मीर के दो लीडर जनाब मियां अल्ताफ साहब और जनाब आगा सईद रूहुल्लाह साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट में बड़े ही दमदार तरीके से वकालत की, हम आपको तहे दिल से सलाम करते हैं जनाब। इसके साथ साथ हमारी उम्मीदें और हमारी कुछ परेशानियां और हमारे कुछ डेवलपमेंटल काम जो हैं वो आपकी नजर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसडीएम साहब को और हमारी पीएमजीएसवाई की जो हमारी मैडम यहाँ पे बैठी हैं नूरानी साहब हैं, सबको सलाम पेश करते हैं। इसलिए आपका ये कीमती वक्त जो है हमारे साथ सर्फ हो, इसके लिए हम आपके साथ कुछ चंद ऐसी चीजें जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। पहले सर आप नजर डालिए सिर्फ इसी स्टेज पे, आप देखिए हमारे तारपोल की हालत क्या है। इसके साथ साथ गरीब आवाम है सर, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, किसी किस्म का लोगों के पास कोई ऐसा काम नहीं है, कोई बेरोजगारी अरूज पर है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास कोई किसी किस्म का गुजारा, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ बिजली फीस को इतना ज्यादा कर दिया गया है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कोई इंसान जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 1300 से 1500, 1500 से 1800, 1800 से 2200 इस वक्त बिजली फीस हम पे की गई और जो चंद दिन पहले की गई है, जिसके लिए सर आप लड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और बराह रास्त आपको हर वक्त देखते हैं और इंशाल्लाह हमें आप पर उम्मीद है। इसके साथ साथ सर अगर बात मैं करूं यहां पानी की, तो यहां प्रोजेक्ट एक बना है 6 करोड़ 60 लाख रुपए का, जो कि सुरफराओ से लेके बागपति तक उसका पाए बिछाए गए हैं। प्रोजेक्ट बना है, टैंकियां बनी, लेकिन पानी अभी तक इन्होंने चालू नहीं किया। क्या रुकावटें आ रही हैं, इसका नोटिस लिया जाए। इसके साथ साथ आज के वक्त में आप देखिए ये चिलकलान है। मैं कहूंगा कि चिलकलान का वक्त और एक इंसान को अपना बर्तन लेके तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू नहीं किया गया, इसकी क्या वजूहत है, इसका नोटिस ले। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि सर यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ एक डिस्पेंसरी है वो दूर है, इलाके को से काफी दूर है। तो अगर यहाँ गांव है, गांव में अगर बागपति और सुरफराव या सुरफराव गांव में अगर डिस्पेंसरी हो, तो जिसके लिए अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रेसिंग करनी होती है, उसके लिए हमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर यहाँ पे कई मकानात जल गए और फायर सर्विस एक गुंड में है, दूसरी कंगन में है। आज आपके साथ मुलाकात हमारी एक तोहफा के तौर पे होनी चाहिए। एक तोहफा तो आपने हमें रोड का दे दिया,
ایک نہیں دیا, بہت ساری روڈیں آج افتتاح کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایم پی فنڈ سے وہ تحفہ دیا جائے جس کے لیے سر یہ لوگ جو اس وقت اتنی یہ خلقت, آپ دیکھیے ہماری مستورات بھی اس وقت آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل رہے ہیں. کیوں کہ آپ کا پہلے استقبال کرنا ہمارے لیے بڑی بات ہے. آپ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ بے باکی سے بات کی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ بے باکی سے کام کرتے ہیں اور کام کرتے رہیں گے, کیونکہ امیدیں اس سے ہوتی ہیں. میں نے وہی پہلے ہی کہہ دیا, ہمارے 2 MP ہیں کہ ہمیں فخر ہے آپ پر کہ آپ جب بولتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, چاہے میاں الطاف صاحب ہو چاہے آپ ہو, اور اس کریڈٹ کے آپ مستحق ہیں. اس کا 18 سیگمنٹس آ جاتے ہیں اسمبلی پہ, تو 5 کروڑ کو آپ بانٹیے 18 سیگمنٹ سے, تو وہ کچھ آتا ہی نہیں. 15-18 لاکھ آئے ہیں. علی کے کہنے پہ, میاں صاحب کے کہنے پہ, انہوں نے پچھلے سال کا بھی 25-28 لاکھ روپے لیا ایم پی لائٹ, اور اس سال کا انہوں نے کہا مجھے ایڈوانس میں دے دی, اس کے بعد ہم کچھ مانگیں گے نہیں اس سال. تو میں نے شاید 25 لاکھ انہیں اس سال کا بھی ایڈوانس میں کسی اسکیم کے لیے انہوں نے مانگا تھا. تو جتنا آپ کا حصہ بنتا تھا اس سے زیادہ میں نے 2 سال کا ایڈوانس میں پہلے ہی دے دیا ہے. جو آپ نے باقی کے مسئلے کہے بجلی کے حوالے سے, ایس ڈی ایم صاحب نے یہ جو ہے ذمہ داری لی ہے, آپ ان سے لیے. پی ایچ ای کا آپ نے کہا اسکیم کے بارے میں, ابھی ان سے بات ہوئی, ایکسن سے بات ہوئی, انہوں نے کہا 2 اسکیمز کمپلیٹ ہے, ایک کی ٹیسٹنگ کرنی ہے. اس وقت پانی جمتا ہے, آپ کو پتہ چلے کلا ہے مائنس ٹیمپریچر ہے, ٹیسٹنگ اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. پھر فروری میں ہم ٹیسٹنگ کمپلیٹ کر کے اسکیم چالو کر دیں گے. ایس ڈی ایم صاحب کو میں ذمہ داری دے دیتا ہوں, جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے یہ انشور کرے کہ فروری میں وہ ٹیسٹنگ کر کے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ کر دیں اور آپ کو پانی چالو ہو جائے. آپ نے ہاسٹل اور اینول ہسبینڈری کے حوالے سے بات کی, اگر کاش آپ نے لکھا ہوتا تو وہ بہتر ہوتا. ٹھیک, آپ نے لکھا ہے, میں چٹھی لکھوں گا دونوں ڈپارٹمنٹ کو, اور اس کی کاپی میں آپ کو بھی بھیجوں گا, ڈائریکٹر سے بھی ہم بات کریں گے. آپ میرے پی ایس سے رابطے میں رہیے گا. ٹھیک ہے سر, ہم آپ کو بھی کاپی بھیجیں گے اور خود بھی یہ ڈائریکٹر کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت